नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंटिन्यूटी का, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना, मेन और एडवांस के लिए। तो इसके लिए हमें पहले जो क्वेश्चंस थे वो भी मेन एडवांस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हमने किए थे। अभी डिटर्मिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स के बहुत अच्छे से पूछा जाता है, उसके लिए लिमिट हमें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। इसी तरीके से अगला है, हम पढ़ रहे हैं टॉपिक कंटिन्यूटी ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। दिस इज नॉट अ टॉपिक, ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने हैं। स्टैंडर्ड फंक्शंस जो होते हैं हमारे सामने कुछ, ठीक है भाई, तो उनके हमें फॉर्मूले अच्छे से याद रखने हैं। जैसे कि मान लीजिए हम एक कॉलम बनाते हैं, ठीक है, एक साइड पे लिखते हैं फंक्शंस, जो स्टैंडर्ड फंक्शंस होंगे, ठीक है, साइन एक्स, कॉस एक्स, मॉड एक्स, पॉलिनोमियल, ये सब। और क्या दूसरा है हमारे सामने, कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू हम कॉलम में लिखेंगे, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू। जैसे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि सर पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, फंक्शन या क्यूब रूट ऑफ एक्स, क्यूब रूट ऑफ एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, एनी ऑड रूट ऑफ एक्स। ऑड मतलब 2n+1, समझ में आ गया। मैं ऐसे इस तरह से थोड़ा बड़ा करके बनाना रूट, थोड़ा आड़ा तिड़ा हो गया है, लेकिन ठीक है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन या क्यूब रूट ऑफ फंक्शन, या कोई भी क्यूब रूट हो, मतलब 5th रूट भी होगा, 7th रूट भी होगा, मतलब कोई भी ऑड रूट होगा वो भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है भाई हमारे सामने, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। कह रहा है इस फंक्शंस पर कंटिन्यूअस क्या होता है, एट ऑल रियल नंबर्स, मतलब ऐसे फंक्शंस में कभी कोई गैप नहीं पाया जाता। वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ या ना, कभी कोई गैप नहीं पाया जाता। नंबर 2, और कौन से फंक्शंस ऐसे हो सकते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स का फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्री में साइन एक्स कॉस एक्स है, और ऑल रियल नंबर्स, सब के सब रियल नंबर्स पर है, ठीक है। और भी कुछ आ सकते हैं, हाँ सर आ सकते हैं। कांस्टेंट भी हम यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं पॉलिनोमियल में, किसको, एनी कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है भैया, y इज इक्वल टू सी, मतलब ग्राफ कैसा होगा सर, पैरेलल टू एक्स एक्सेस। अब पैरेलल टू एक्स एक्सेस कोई भी लाइन बनाओगे, क्या कभी कोई गैप आता है क्या, नहीं सर, ये तो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी की तरफ चली जाती है, और ये हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, शायद 9th-10th क्लास से। तो C फॉर कांस्टेंट, y इज इक्वल टू सी, y इज इक्वल टू, हर फंक्शन का मतलब है y इक्वल टू एफ एक्स, तो अपन ये एफ एक्स लिख रहे हैं, है ना, तो यहाँ लिख लेते हैं, चलो y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड दैट इज इक्वल टू, ये सब के सब है। अब इसके बाद हमारे सामने ये साइन एक्स कॉस एक्स हो गया। और कौन से फंक्शंस हो सकते हैं साइन एक्स कॉस एक्स के अलावा, जिस पर रियल हो सकता है, जैसे कि मॉड एक्स हो सकता है। क्या हो सकता है, मॉड एक्स। मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है हम जानते हैं, ये होता है मॉड एक्स का ग्राफ वी शेप में, ठीक है। और क्या हो सकता है, मॉड एक्स माइनस सी, या एक्स प्लस सी, प्लस सी लिखो माइनस सी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू है। तो मॉड एक्स प्लस सी का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा, या अगर नेगेटिव है तो ऐसा होगा, ठीक है, वी ही होगा। लेकिन याद रखिए मॉड एक्स ओरिजिन से पास होता है, बाकी वो ओरिजिन से पास नहीं होते, बाकी वो एक्स एक्सेस पे ही वी बनाते हैं, लेकिन इधर उधर बनाते हैं, है ना। इसकी वैल्यू पर डिपेंड करते हैं, सी की वैल्यू पे प्लस है या माइनस है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे सामने, दिस इज नंबर 2। तो ये ध्यान रखिएगा भाई, ये ग्राफ इसलिए बना रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। नंबर 3 है हमारे सामने, और क्या है, tan x, ठीक है, tan x है और cot x है, ठीक है। tan x cot x का एक जैसा नहीं होता लेकिन, है ना। tan x का क्या होगा भाई, x ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2n+1 π/2, मतलब क्या हो गया, 2n+1 π/2, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2n+1 π/2, ठीक है। मतलब ये हो गया कि इस 2n+1 π/2 पे ये डिसकंटिन्यूअस है। क्या है ये, इस पर डिसकंटिन्यूअस है। तो हम कह सकते हैं कि अगर कभी किसी के सामने माइनस लगाओ, दिस इज द पार्ट ऑफ माइनस साइन, तो इसका मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये डिसकंटिन्यूअस के पॉइंट्स हैं, ठीक है। tan x के साथ और कौन सा होता है, हो सकता है सर sec x भी हो सकता है ना, ठीक है। नंबर 4 देख लेते हैं। नंबर 4 क्या आ सकता है, नंबर 4 में इसी का भाई cot x, cosec x का भाई cosec x। क्या होता है भाई, r माइनस एन पाई, ठीक है। ये जो एन पाई है ध्यान रखिएगा, ये जो एन पाई इस पॉइंट्स पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। एन पाई मतलब 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, -2 पाई, डैश डैश डैश, इनफाइनाइट नंबर्स हैं ऐसे जिन पर ये इनफाइनाइट एक्स की वैल्यूज है, जिन पर cot x और cosec x क्या है हमारे सामने, डिसकंटिन्यूअस है। यस और नो,
इसके बाद और कौन से फंक्शंस लिख सकते हैं हम, जैसे कि देखिए ध्यान से, सिंपल सा है लेकिन याद रहने चाहिए, बहुत फायदा होगा आपको इससे। GIF(x) जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी और बता भी चुके हैं काहे पे डिसकंटिन्यूअस होता है, इंटीजर्स पर डिसकंटिन्यूअस होता है, तो हम तो कंटिन्यूटी लिख रहे हैं ना, तो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट इंटीजर्स। तो ये जो ब्लू मार्क कर रहा हूं ये डिसकंटिन्यूअस के पॉइंट्स हैं, मतलब इंटीजर्स पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, इंटीजर्स पर क्या है, दिस इज डिसकंटिन्यूअस है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कौन सा लिख सकते हैं, एक फंक्शन होता है, ठीक है, फंक्शंस चैप्टर में हम ऑलरेडी पढ़ते हैं, सिग्नम फंक्शन, ठीक है, जो डिसकंटिन्यूअस होता है काय पर, x = 0। हो सकता है कई लोगों को नहीं मालूम हो, तो उनके लिए मैं छोटा सा बना देता हूं, देखिए ध्यान से क्या, उनके लिए बना देता हूं, ये डायग्राम बनाया x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये एक लाइन बनाई, ये एक दूसरी लाइन बनाई, इस लाइन कहां पर है, 1 और -1 पर, ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये वाला ध्यान रखिएगा, ये ओपन सर्कल है, ठीक है, ये दोनों ओपन सर्कल हैं, यहां पर ये क्लोज है, तो याद रखिएगा यहां पर होता क्या है, अगर आपको सिग्नम फंक्शन लिखना है, सिग्नम फंक्शन ऑफ x, तो इसको नोट कर लीजिएगा, जिनको नहीं आता है वो इस तरीके से लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू सर -1 होती है यदि x इज लेस देन 0, नेगेटिव वैल्यूज के लिए लेस देन 0, सर 0 होती है यदि x = 0 होता है, 1 होती है यदि x इज ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव होता है। अगर x की पॉजिटिव वैल्यू लोगे तो 1 लिखना पड़ेगा, मतलब फिक्स आंसर्स हैं, 3 ही आंसर्स होते हैं सिग्नम के, -1, 0 या 1, कंडीशंस अलग अलग है, नेगेटिव के लिए -1, 0 के लिए 0 और पॉजिटिव वैल्यूज के लिए +1, सिंपल सी बात है। तो ये हमारे सामने सिग्नम फंक्शन हो गया, ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए भाई, अच्छे से पता होना चाहिए। कितने हो गए, 6 हो गए, और भी हो सकते हैं, देख लेते हैं। और भी हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे सामने नेक्स्ट है, ध्यान से देखिए मेरे साथ, कितने हो गए, 7, 6 हो गए, 6, 7, एक और लिख लीजिए, कॉमन है यार, 1/x की पावर n, क्या है भाई यहाँ पर, सर x = 0 पर ये क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। क्यों डिसकंटिन्यूअस होता है, क्योंकि ये अनडिफाइंड है, क्या है ये, डिफाइन ही नहीं है, ठीक है, अगर किसी पॉइंट पर अनडिफाइंड होता है तो वो हमेशा डिसकंटिन्यूअस होता है। इसके अलावा कुछ और फंक्शंस भी हैं, जैसे कि sin इनवर्स x, ठीक है भाई, और cos इनवर्स x, ठीक है, log ऑफ x चाहिए, नहीं log x नहीं, log x भी ठीक है, log x, ठीक है, log x, या ये नेचुरल लिखा है तो ऐसा वाला log x भी चलेगा, कोई भी बेस चल सकता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी सब कॉन्टिन्यूअस है, क्या है, कॉन्टिन्यूअस, मतलब सर कॉन्टिन्यूअस एट इन हिज इट्स ओन डोमेन, डोमेन कहते हैं x की वैल्यू को, मतलब सर समझ में नहीं आया, जैसे कि आपने देखा होगा log x का ग्राफ, वेरी कॉमन ग्राफ, जैसे कि हम सब जानते हैं log x का ग्राफ क्या होता है, क्या होता है भाई log x का ग्राफ, देखिए ध्यान से फटाफट तेजी के साथ में, ये होता है log x का ग्राफ, यहां पर 1 होती है, ठीक है। अगर मुझसे कोई कहे कि यहां पर नेगेटिव वैल्यू के लिए क्या log x पॉसिबल है, तो हम कहेंगे नेगेटिव वैल्यू पे log डिफाइन ही नहीं है, ठीक है कि नहीं है, इसका डोमेन में नेगेटिव वैल्यूज है ही नहीं, इसकी x की वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए लिखा है कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, ठीक है, दिस इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस हमेशा होता है, कहीं पे कोई गैप नहीं है इस ग्राफ में, लेकिन नेगेटिव वैल्यूज के लिए पॉसिबल नहीं है, ये इसके नेचर में नहीं है कि ये नेगेटिव वैल्यूज के लिए पॉसिबल हो, हाँ या ना, तो ये सिंपल सी बात है। और कौन सा ग्राफ हो सकता है सर, रूट एक्स भी हो सकता है, कौन सा हो सकता है, रूट एक्स का ग्राफ कैसा होता है पता होना चाहिए आपको, दिस इज द ग्राफ ऑफ रूट एक्स, ये सोनो, ये ग्राफ रूट एक्स का होता है, ठीक है, ये भी अपने डोमेन में ही है, ये नेगेटिव वैल्यूज के लिए पॉसिबल नहीं होता है। और क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इवन नंबर लिख सकते हैं, कोई भी इवन मतलब क्या होता है बेटा, 4th रूट, 6th रूट, 10th रूट, एक ही जैसे ग्राफ्स होते हैं, तो डोमेन में, अपने डोमेन में ही क्या होते हैं ये, वो होते हैं, ठीक है। 2 ग्राफ मुझे और याद आ गए एकदम से, जैसे कि tan इनवर्स x और cot इनवर्स x, ठीक है ना, tan इनवर्स x और cot इनवर्स x क्या होते हैं, 9th नंबर पे लिख लीजिए, tan इनवर्स x एंड COT, cot इनवर्स x, ये सुनो,
ये भी क्या होते हैं, दीज आर कॉन्टिन्यूस ग्राफ फॉर ऑल रियल नंबर्स। सारे रियल नंबर्स के लिए ग्राफ क्या होते हैं, ये कॉन्टिन्यूस होते हैं। सिंपल सी बात है भाई, ये हमें याद रखने अच्छे से। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ्स, ठीक है, यही हमें यूज होने वाले हैं। अगर ये याद नहीं होंगे तो हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं उसमें आपको दिक्कत होगी, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। देखिए ध्यान से, ठीक है, प्रॉपर्टीज और डिसकॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज लिखने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा मेरे साथ में, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। आगे जो क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं IIT मेन और एडवांस में फेवरेट होता है, ये अक्सर पूछा जाता है, एडवांस के लिए तो खासतौर पर बहुत फेवरेट है, ठीक है। तो यहां लिख लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शंस, ठीक है नहीं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, याद रखिएगा इनको। IMP लगा लेना, एडवांस और मेन में क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स के मेन में क्वेश्चंस आते हैं, प्लस इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। जो अपन टॉपिक पीछे पढ़ के आने वो तो याद होना ही चाहिए। चार्ट पूरा चार्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। मान लीजिए हमारे सामने दो फंक्शंस हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, ठीक है, पहले एक चीज आपके सामने डिफाइन कर दूंगा कि मैं यहां पर कॉन्टिन्यूअस को C से डिनोट करूंगा और डिसकॉन्टिन्यूअस को DC से डिनोट करूंगा, ठीक है ना हुई, ये पता रहना चाहिए, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी सर क्या है, C प्लस माइनस C। ये क्या है भाई, दो फंक्शंस है, एक कॉन्टिन्यूअस है दूसरा भी कॉन्टिन्यूअस है, बीच में प्लस माइनस है, ये पता है ये दोनों कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा सर, कॉन्टिन्यूअस आएगा, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर हमारे सामने कॉन्टिन्यूअस इनटू कॉन्टिन्यूअस इनटू है ना, इसका भी आंसर क्या आएगा सर, कॉन्टिन्यूअस आएगा। यस और नो, कॉन्टिन्यूअस आएगा, कॉन्टिन्यूअस इनटू कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस अपॉन कॉन्टिन्यूअस कर दें, अगेन सर कॉन्टिन्यूअस आएगा। बस ध्यान रखिएगा इसका जो डिनोमिनेटर होगा ना, डी आर फॉर डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, बस ये नहीं होना चाहिए ना, डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 कर दोगे तो फिर तो अनडिफाइंड हो जाएगा, फिर तो आपके लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी, फिर तो वो पॉसिबल है ही नहीं किसी भी कंडीशन के अंदर, ठीक है। सर ये ऐसा क्यों होता है, देखो सिंपल सी बात, मैं आपके सामने एक चीज समझाता हूं, ध्यान से सुनो मेरी बात। जैसे मान लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर इतने बहुत सारे प्रॉपर्टीज लिखवाने वाला हूँ मैं, तो अब जैसे मान लीजिए कोई कंटिन्यूअस ग्राफ है ना, तो मैं दिस इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका मतलब है राइट हैंड लिमिट, और इसका मतलब है f ऑफ a, याद रखिएगा ये हमेशा हमारा डिनोशन रहेगा। अब मान लीजिए यहाँ पर एक दो ग्राफ है हमारे सामने, फॉर एग्जाम्पल c प्लस माइनस c इज इक्वल टू c। कैसे पॉसिबल हो सकता है सर, ऐसे पॉसिबल हो सकता है कि मैंने इसकी तीन लिमिट्स लिखी, LHL RHL और f ऑफ a। मान लीजिए कॉन्टिन्यूस है तो तीनों बराबर होंगी, हाँ सर बराबर होंगी। क्या ले लें सर, p ले लीजिए, p ले लीजिए और p ले लीजिए, तीनों बराबर हैं क्या, ठीक है। इसकी भी तीनों बराबर होंगी, हाँ बिल्कुल बराबर होंगी। क्या ले लें, जो अच्छा लगे, r ले लीजिए, r ले लीजिए, r ले लीजिए, ठीक है, बराबर है ना। अब जो रिजल्ट आएगा ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा, p प्लस r। अरे भाई जो नया फंक्शन बनने वाला है, ऐड करने के बाद उसकी वैल्यू p प्लस r, p प्लस r और p प्लस r आ जाएगी, हाँ या ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी तो कंटिन्यूअस होगा, ये तीनों वैल्यूज बराबर। इसी तरह से इनटू में भी यही है, p इंटू r, p इंटू r, p इंटू r, तीनों बराबर, p अपॉन r, p अपॉन r, p अप, कंटिन्यूअस हो गया। सिंपल सी प्रॉपर्टी है हमारे सामने, ठीक है कि नहीं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, याद रखिए हमारे सामने। इसके बाद है दैट इज नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, बता दें, लिख लिया करिए फटाफट, एग्जाम्पल्स को जरूर लिखा करिए जो मैं समझाता हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर हमारे सामने दो कंटिन्यूअस फंक्शंस के बीच में प्लस माइनस लगा हो, इनटू लगा हो या डिवाइड लगा हो, तो वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है, याद कर लीजिए, है ना। बचपन के 3 साइंस, प्लस माइनस इनटू एंड डिवाइड, ठीक है कि नहीं है। अगर वो तीनों में से कोई भी साइन हो, दोनों कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं, तो हम क्या कहेंगे, दे आर कंटिन्यूअस। अभी तो देखो ध्यान से, नंबर सेकंड प्रॉपर्टी, एक कॉन्टिन्यूअस लिया, ठीक है सर, दूसरा डिसकॉन्टिन्यूअस लिया, क्या हो सकता है सर, सोच लीजिए आप खुद ही सोच लो ना यार। एक काम करिए,
कॉन्टिन्यूस है, हाँ सर, 2-3 वैल्यू ले लूं, 2 2 2। डिसकॉन्टिन्यूस है, हाँ सर, ठीक है, क्या ले लूं सर, 1 2 1। डिसकॉन्टिन्यूस है ना, ये दोनों बराबर, नॉट इक्वल, ये तीसरा इक्वल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों बराबर होने चाहिए अगर कॉन्टिन्यूस है तो। ऐड करिए, अगर आप ऐड करोगे तो जो नया रिजल्ट आने वाला है इन दोनों से वो क्या आएगा, देखिए ध्यान से, इनसे आएगा 3 ऐड करने पर, है ना, या सब्ट्रैक्ट करने पर, आप दोनों निकाल लो अलग अलग, 4 and 3। क्या ये कॉन्टिन्यूस है? नो सर, ये तो डिसकॉन्टिन्यूस है। इसका मतलब आंसर इज ऑलवेज क्या, डिसकॉन्टिन्यूस। ठीक है कि नहीं है? आंसर क्या होगा, हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, याद रखिए हमारे सामने, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसके बाद हमारे सामने और क्या हो सकता है, और क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, जैसे कि अरे यही, इसी को बस घुमा तो फिराते रहो, सी और डीसी को। अगली हम लिख सकते हैं डीसी प्लस माइनस डीसी। क्या होगी सर? वी कैन नॉट से, ठीक है कि नहीं है? हम नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते, वी हैव टू चेक। क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू चेक। चेक का मतलब क्या है सर? चेक का मतलब ये है कि, चेक का मतलब ये होता है बेटा कि मे बी कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस, दोनों हो सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कॉन्टिन्यूअस भी हो सकते हैं और डिसकॉन्टिन्यूअस, तो आपको चेक करके ही पता करना पड़ेगा। ऐसा क्यों है सर? मान लीजिए मेरे सामने ही मैं तीन वैल्यू ले लूं, खट खट खट, ठीक है। बच्चा सोच रहा है डिसकंटिन्यूअस होगा, नहीं, ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट नेसेसरी। इधर देखिए ध्यान से, 1 2 3, ये 3 वैल्यू ले ली, ठीक है भाई। यहां भी 3 वैल्यू ले लीजिए, क्या ले लूं सर? 4 3 2। अब जब इससे तीनों से आप ऐड करके आंसर निकालोगे तो क्या आएगा? जरा सोचो आंसर क्या आने वाला है, ठीक है? आंसर सोचिए क्या आने वाला है। आंसर ये आने वाला है 1 + 4 है, तीनों डिसकंटिन्यूअस, 1 + 4 इज 5, 2 + 3 इज 5, 3 + 2 इज 5। अरे वाह, ये तो तीनों बराबर आ गए। इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस क्या हो सकता है? कॉन्टिन्यूअस हो सकता है ना? और डिसकंटिन्यूअस तो हो ही सकता है। अगर मान ले कोई इसमें जरा सा भी चेंज कर दे, कोई इंसान 0 कर दे, तो ये 3 हो जाएगा। तो डिसकंटिन्यूअस तो सबको दिख ही रहा है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसलिए इसको याद रखिएगा, ठीक है कि नहीं? डिसकंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस इज डिसकंटिन्यूअस। और क्या ले सकते हैं? प्लस माइनस में होगा हमारे सामने, ठीक है। अब इनटू में करते हैं, चलो अब इनटू में करते हैं। सबसे पहला इनटू किसको लें? सबसे पहला इनटू नंबर 4th प्रॉपर्टी लिख लीजिए, कॉन्टिन्यूअस इनटू कॉन्टिन्यूअस। जाहिर सी बात है क्या आएगा? दैट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट नंबर 5, कॉन्टिन्यूअस इनटू डिसकॉन्टिन्यूअस। इनटू है, याद रखिएगा, है ना? क्या आएगा? वी हैव टू चेक, ठीक है ना? हमें क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। मे बी कॉन्टिन्यूअस एंड मे बी डिसकॉन्टिन्यूअस, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें केस नंबर 1 लिखिए, इसमें 2 केसेस होते हैं, ध्यान से देखिए मेरे साथ में। अगर एक बच्चे ने कॉन्टिन्यूअस इनटू डिसकॉन्टिन्यूअस लिया, देखिए भाई केसेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए किसी ने इसको क्या ले लिया, कॉन्टिन्यूअस है सर, हाँ सर, 2 3 नहीं ले सकते, कॉन्टिन्यूअस 2 2 2 लेना पड़ेगा। यहां पर आप कुछ भी ले सकते हो, क्या क्या ले सकते हैं? कुछ भी ले लो, 4 4 7 लो भाई, ठीक है। अगर इससे जो भी आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है? इससे सर आंसर जो आएगा दैट विल बी इनटू करने पर 8 8 एंड 14। क्या है आंसर आएगा सर? सर डिसकंटिन्यूअस आ जाएगा। बहुत बढ़िया। केस नंबर 2 देखिए ध्यान से, ये दोनों केसेस याद रखिएगा और फटाक से आंसर दे दीजिएगा कभी भी। सी इंटू डी सी करने जा रहे हैं हम, कॉन्टिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का मल्टीप्लीकेशन। कॉन्टिन्यूअस में क्या है, यहां देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने तीनों सी को 0 ले लिया, आता है आंसर, है ना? LHL RHL तीनों के लिए 0 आ जाती है। और यहां पर इसकी वैल्यू कुछ भी ले लो, चाहे 4 ले लो, 5 ले लो, 5 ले लो या 6 ले लो, कुछ भी ले लो, तो बच्चा समझ गया कि इससे आंसर क्या आने वाला है, 0 0 0, क्योंकि इनटू है ना, 0 से किसी को भी इनटू करोगे 0 आएगा। तो सर यहां तो कॉन्टिन्यूअस आ गया ये, तो इसका मतलब चेक करने पर क्या आया? तो इससे हमने ये रिजल्ट निकाला, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की LHL RHL f ऑफ a की वैल्यू 0, यस और नो, 0 आती है, किसकी बात कर रहा हूं?
कॉन्टिन्यूस फंक्शन के LHL RHL f ऑफ a की वैल्यू 0 आती है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा या होता है, सिंपल लिख लो यार, होता है, कौन बड़ा बड़ा लिखे। ठीक है, इसी के पलट, क्या पलट, अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाए भाई, इसका पलट नॉन जीरो आती है। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की तीनों वैल्यूज LHL RHL f ऑफ a क्या आती हैं, की वैल्यूज, ठीक है, की वैल्यूज, ठीक है, क्या आती हैं, तीनों की वैल्यूज नॉन जीरो आती है, नॉन जीरो, ये नॉन जीरो है ना भाई, दिस इज नॉन जीरो, चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉन जीरो आती है तो फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिसकंटिन्यूअस होता है। लिख लो भाई, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप लिख लीजिए पॉज करके, मैं तो मिटाने जा रहा हूं, ठीक है कि नहीं है, मैं तो मिटाने जा रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या क्या होगा इनटू में, C इंटू सी, C इंटू डी सी, अब DC इंटू डी सी बचा हुआ है वो भी कर लेते हैं, DC इंटू डी सी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो प्रॉपर्टी वाली लिखवाई है मैंने, ये दोनों पॉइंट्स इनटू में C इंटू डी सी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आंसर्स भी देंगे, याद रखिएगा, डायरेक्ट आंसर्स देने वाले हैं आपको, घबराते क्यों हैं आप इतना, डायरेक्ट आंसर्स देंगे। जैसे कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्या, C इंटू सी, C इंटू डी सी, अब एक और बची हुई है, नंबर क्या है, नंबर मैं भूल गया यार, नंबर डाल लेना अपने हिसाब से, ठीक है, मैं स्टार डाल देता हूं, नंबर डाल लीजिएगा, क्या हो गया भाई, DC इंटू डी सी, दोनों डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा सर, वी हैव टू चेक, क्या करना पड़ेगा सर, चेक करना पड़ेगा, ध्यान रखिए, चेक करना पड़ेगा कि कॉन्टिन्यूअस आएगा या डिसकंटिन्यूअस आएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, क्यों भाई ऐसा क्यों कह रहे हैं सर कि चेक करना पड़ेगा, हाँ सर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, पॉसिबल, अगर एक बच्चे ने मान लीजिए भाई डिसकंटिन्यूअस इंटू डिसकंटिन्यूअस, ये तो सबको समझ में आ रहा है कि डिसकंटिन्यूअस तो होगा बहुत आसानी से, अगर मान लो कोई 1 2 3 ले ले और यहाँ पर 2 3 4 ले ले, तीनों की वैल्यूज इंटू करके देख लीजिए, डायरेक्ट डिसकंटिन्यूअस आ जाएगा, लेकिन सर कॉन्टिन्यूअस कब हो सकता है, हो सकता है, आप देखिए मेरे नजर से 1 to 1/3 डिसकंटिन्यूअस, यस सर, ये यहाँ देखो 1 2 3, मल्टीप्लाई करिए जरा सा इन तीनों को, 1 into 1 1, 1/2 into 2 is 1, 1/3 into 3 is 1, अरे वाह, तो ये तो क्या आ गया, कॉन्टिन्यूअस आ गया सर, है कि नहीं, तो मे बी कॉन्टिन्यूअस एंड मे बी डिसकंटिन्यूअस, यू हैव टू चेक इट एनी हाउ, यस और नो, आपको चेक तो करना पड़ेगा। चलो ठीक है, अब इसके बाद हम एक और प्रॉपर्टी लिखते हैं फॉर कंपोजिट फंक्शन, किसके लिए, कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं, अरे सबने देखे हुए हैं यार, घबराते क्यों, f ऑफ g ऑफ gx, f gx मतलब फंक्शन के अंदर चेन रूल वाला जो फंक्शन पढ़े थे ना अपने डिफरेंशिएशन में, चेन रूल वाले, ठीक है कि नहीं है, दे आर कॉल्ड f gx, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखिए मेरे सामने, अगर मान लीजिए इस प्रॉपर्टी के अंदर नंबर डाल लीजिएगा, जो भी नंबर आएगा, ठीक है, पता नहीं कौन सा नंबर है, जो भी है, ठीक है, मैं तो स्टार डाल देता हूं फॉर कंपोजिट, आप नंबर जरूर डाल लीजिएगा, कंपोजिट फंक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट, कंपोजिट फंक्शन इसलिए कि दिखने में यार वैसे ही दिखेगा, क्योंकि C के अंदर मान लो C है, ये भी C है और ये G भी क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो आंसर इज ऑलवेज C, याद रखिएगा। मतलब क्या हुआ सर, जैसे भी हम बता चुके हैं आपको, क्या, साइन ऑफ x, साइन फंक्शन क्या होता है सर, कॉन्टिन्यूअस होता है ऑल रियल नंबर्स पर, x क्या है सर, x रियल है, कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए तो साइन x कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, क्या होता है, ऑल रियल नंबर्स पर, सिंपल सी बात है। अगर चलो x स्क्वायर कर दें, ठीक है, ये तो पॉलिनोमियल हो गया, तो साइन भी रियल पे कंटिन्यूअस, x स्क्वायर पॉलिनोमियल भी रियल पे कंटिन्यूअस, दोनों का आंसर कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, बात खत्म हो गई। ठीक है भाई, ऐसा याद रखिएगा। अब क्या करें सर, C इंटू डी सी, डी इंटू नहीं है सॉरी, C के अंदर फंक्शन के अंदर DC, ठीक है, और DC के अंदर C, ऐसा भी हो सकता है कि बाहर डिसकंटिन्यूअस हो अंदर डिसकंटिन्यूअस हो, मतलब यहाँ डिसकंटिन्यूअस लिखा है, मतलब यहाँ पर फंक्शन लिखा हुआ है tan, तो tan ऑल रियल नंबर्स पे तो नहीं होता, पता है ना, tan होता है 2n + 1 π/2 के ऊपर डिसकंटिन्यूअस होता है, तो ठीक है, तो ये हम चेक करना पड़ेगा भाई हमें, ठीक है, या डिसकंटिन्यूअस के अंदर, नहीं नहीं ऐसे नहीं, यूं लिखिए, डिसकंटिन्यूअस के अंदर डिसकंटिन्यूअस,
हाँ या ना, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट वी हैव टू चेक इट। ठीक है कि नहीं, हम इसको चेक करना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगेन बहुत काम आने वाली है, याद रखिएगा। ठीक है, एक खास पॉइंट जो कि बहुत ही खास होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कभी कभी एफपीएफ बोल रहा हूं, हाँ एफपीएफ सही है, एफपीएफ मतलब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जीआईएफ। कहां पर डिसकंटिन्यूअस होता है सर? सर सभी के सभी इंटीजर्स पर डिसकंटिन्यूअस होता है, हाँ या ना, सभी के सभी इंटीजर्स पर डिसकंटिन्यूअस होता है। लेकिन उसमें एक सेंटर पॉइंट होता है सभी इंटीजर्स का, उस सेंटर पॉइंट का नाम होता है 0। ठीक है कि नहीं है? उस 0 पे हमें स्पेशल चेक करना पड़ेगा, यस और नो। यदि मान लीजिए अगर कभी हमारे सामने, ठीक है, नोट डाल के लिख लीजिएगा, ये नोट है हमारे सामने, क्या है भाई? इन फंक्शंस if it is discontinuous at integers, काय पर discontinuous integers पर है, then for x is equal to 0 check the continuity separately, yes or no? This is very important point, क्योंकि बच्चे थोड़ा ध्यान नहीं देते, separately, this is very important note। ठीक है, नंबर 1 डाल के लिख लीजिए, एक और नोट लिखवाऊंगा काम का, पेन तो खत्म हो गया ये वाला। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये हमारे सामने आ गया भाई। अगर हमारे सामने कोई भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है इंटीजर्स के ऊपर, जैसा कि हम जानते हैं जीआईएफ फंक्शन या एफपीएफ फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होते हैं, तो अगर किसी सवाल में आ जाएं तो हमें 0 पे अलग से चेक करना है, बाकी इंटीजर्स अलग, 0 अलग। ठीक है कि नहीं है? +1 2 -1 2 +-2 +-3 वो सब एक जैसे, लेकिन 0 अपने आप में थोड़ा डिफरेंट। क्यों? क्योंकि हम एक केस पढ़ चुके हैं जहां पर कॉन्टिन्यूअस की वैल्यू की LHL RHL की वैल्यू 0 आती है, तो वहां पर वो कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, और अगर वो 0 नहीं आता है तो फिर वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। मैंने अभी जस्ट केस लिखवाया है, मात्र 2 मिनट पहले, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज और लिखिए, लिखो इफ function is undefined at any point x is equal to a, नाम दे दिया चलो, at any point x equal to a, then no need to check continuity, yes or no, continuity at x equal to a। why so? बिकॉज, चलो बिकॉज लिख दूं, सिंस लिखने जा रहा था मैं तो 3 बिंदी बनाकर। बिकॉज, क्यों भाई? बिकॉज एट एक्स इक्वल टू ए इट इज ऑलवेज क्या? डिसकंटिन्यूअस। ये तो हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा, जब डिफाइंड ही नहीं है तो वो हमेशा उस पर क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। जब डिफाइंड ही नहीं है तो फिर कॉन्टिन्यूअस हम कैसे कह सकते हैं? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब हम इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।